पॉलिटिक्स अलग चीज है, लेकिन बीजेपी और राम को ना ऐड किया जाए। अगर दिल्ली के लोगों का डेवलप विकास करवाना चाहते हैं यहाँ की जनता अपने आप को, तो वो रेवड़ियों के चक्कर में ना आए, नहीं तो वो 200 यूनिट बिजली के चक्कर में ना वो हजारों रुपए डॉक्टर को पे करेगा। जो केजरीवाल है, ये जो पहले के जो मुख्यमंत्री का भी एलजी पे इल्जाम लगाया, किसी प्रधानमंत्री पे इल्जाम लगाया, ये अपना काम तो देखता नहीं है, दूसरों पे इल्जाम लगाता रहता है। अबे तेरे को क्या कद्दू छीलने के लिए रखा दिल्ली वालों ने? चीफ मिनिस्टर कुछ नहीं है, वो गुड़िया है वो केजरीवाल की, उसको नचा रहा है। अयोध्या तो यार बड़ी लाइमलाइट सीट रही है लोकसभा चुनाव में। लोकसभा चुनाव में भी, और अभी ये बाईपोल्स वाले होने वाले हैं, उसमें भी है, उपचुनाव वाले में भी। हाँ, तो बड़ा बीजेपी को झटका दे दिया लोगों ने। झटका नहीं, सर बीजेपी को झटका नहीं दिया है। देखो कहने का मतलब है, बहुत लोग कहते थे कि जब भगवान राम भी आए थे ना, राम के आने के बाद भी वहां का पब्लिक सही है, पॉलिटिक्स अलग चीज है, लेकिन बीजेपी और राम को ना ऐड किया जाए। मेरा मानना है बीजेपी और राम को ना ऐड किया जाए। राम अलग है, बीजेपी एक पार्टी है। और तो था लेकिन चुनाव में राम मंदिर एक बड़ा। सर ठीक है ना, गवर्नमेंट तो बीजेपी की बनी ना, अभी भी गवर्नमेंट बीजेपी की है। एक सीट से क्या होता है क्या नहीं होता है, वहाँ का पॉलिटिकल क्या प्रॉब्लम्स थी, कैसा इश्यूज था, क्या चीज थे, वो उस पे बीजेपी। ऐसा तो नहीं था कैंडिडेट गलत था? जी कैंडिडेट ही गलत था। मैं वहां का निवासी हूँ, कैंडिडेट ही गलत था, इसलिए वो प्रॉब्लम्स हुई है। जो सपा का हुआ है वही पहले बीजेपी से भी मांग रहा था, लेकिन वो इशू नहीं है। कैंडिडेट जो हमारा था लॉन्ग टाइम से, मतलब 2 टाइम से वो बन रहे थे, जो सिंह साहब थे, लेकिन वो उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं कर रहे थे रूरल एरिया में, जिस जाके मीट करना और सारी चीजें तरीके से उस पर एनालिसिस किया था, पहले भी किया था, आज भी बीजेपी ने एनालिसिस किया। और देख लेना बाई पोल्स का जो आ रहा है उसमें भी बीजेपी। वोटर यहाँ के हो, दिल्ली के हो या अयोध्या के? नहीं, मैं वोटर दिल्ली का हूँ। वोटर दिल्ली के हो, अब तो चुनाव आने वाले जी बॉस। हाँ, चुनाव आने में क्या लग रहा है? बस बीजेपी आएगी, बिकॉज रीजन है उसका बॉस। 15 साल हमने आम आदमी पार्टी को दिया, 15 साल में आम आदमी पार्टी ने हमें कई चीजें दी हैं। जैसे क्या दिया, गरीबों को टीबी दिया। टीबी समझ रहे हो, वो देखने वाला नहीं, नजला जुकाम होने के बाद वो मर जाते हैं। दूसरा क्या दिया, अच्छा 200 यूनिट जो 200 रुपए का क्या नाम है बिजली फ्री दे दिया, पानी फ्री दे दिया, तो उससे लोगों को चर्म रोग हो रहे हैं। पीने का पानी वो हर महीने 4000, 2000, 2500 का खरीद रहे हैं पीने का पानी, और उसके साथ साथ वो अपने आप को चर्म रोग भी ले रहे हैं, जैसे कि कहीं उनको फुंसी पक्का फोड़िया। क्योंकि आप देखोगे अधिकतर जहाँ पे रूरल, जहाँ लोकल पब्लिक रह रही है, वहाँ पे सबूत ये है, वहाँ पे पानी ऐसा आता है बॉस कि जैसे नाले का ही पानी, ये गंदा नाले का पानी ही। रहने वाले हो? मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, मेरा नाम श्याम है। ये क्या नाम है इसका, इमरान हुसैन मेरे इलाके के एरिया में विधायक है। तो ये पानी आता है और उसकी वजह से ना मैं डॉक्टर पे भी दिखलाया कई बारी, तो उन्होंने बोला ये क्लिनिक भी बड़े चल रहे हैं। वो मोहल्ला क्लिनिक में गए था, मैं वहां से दवाई लेने गया था। वो बोला हमारे बस की बात नहीं है, ये तो जाओ तुम एम्स जाओ, राम मनोहरिया हॉस्पिटल जाओ या लेडी हार्डिंग जाओ। लेडी हार्डिंग में गया तो उन्होंने राम मनोहरिया भेज दिया। वहां पर खून की जांच हुई तो वो बोले कि ये पानी जो तुम पीते हो वो पानी है ना, बिल्कुल है ना। 2 चीजें कहना चाहूंगा, केजरीवाल जी ने बहुत अच्छे तरीके से हमारे यहाँ के जो आम पब्लिक है, जो गरीब पब्लिक है, उनको बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया है। क्योंकि वो आईएएस और वो आईटीआर और दुनियादारी के जो भी बहुत पढ़े लिख के आए थे, उन्होंने क्या किया, गरीबों को मैनेज किया। गरीबों को उद्धार के लिए नहीं काम किया उन्होंने, वोट बैंक बनाने के लिए। पहले जो गरीब आदमी पौवा में काम चलाता था, पहले उन्होंने दारू बांट करके उन लोगों को। ये बताओ, अब बीजेपी को अगर आती है तो उसमें फेस कौन होगा? अगर दिल्ली का डेवलपमेंट करना है, शीला दीक्षित जी की गवर्नमेंट जब आई थी दिल्ली में, जब कॉमनवेल्थ गेम का प्रोग्राम हुआ था, कितना ही घोटाला किया उन्होंने, और तब कांग्रेस की सेंटर में भी गवर्नमेंट थी और स्टेट में भी गवर्नमेंट थी। दिल्ली का आज भी वो रोड और आज भी वो बनाए गए डिवाइडर्स और सारी चीज जो फूल्स और वो लगाए गए थे। दिल्ली का अगर सही तरीके से विकास करना है तो सेंट्रल में गवर्नमेंट दिल्ली गवर्नमेंट की है, और स्टेट में भी दिल्ली गवर्नमेंट की अगर आती है तो वो बहुत सही तरीके से डेवलपमेंट होगा। और फेस आपको क्या लगता है बीजेपी से अगर? देखिए सर, वो उनका शीर्ष नेतृत्व ही करता है, हम पेश के लिए नहीं कहेंगे, बट मैं ये देख के वोट जी मैं ये कहना चाहूंगा, अगर दिल्ली के लोगों का डेवलप विकास करवाना चाहते हैं यहाँ की जनता अपने आप को, तो वो रेवड़ियों के चक्कर में ना आए, नहीं तो वो 200 यूनिट बिजली के चक्कर में ना वो हजारों रुपए डॉक्टर को पे करेगा, उसके आज लोग मर जाएंगे। फेस मुझे कपिल मिश्रा जी बहुत अच्छे लगते हैं,
और जहाँ वजह 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 नहीं, वो कन्विक्शन है, थॉट प्रोसेस है, किसी भी बात को निर्भीकता से रखते हैं, विश्लेषक अच्छे हैं। आज तक उन्होंने जो बोला है वही हुआ। उन्होंने बोला था ये आदमी गुरु का नहीं हुआ, किसका होगा, वही हुआ। भाई अपने अपने दल का जितने भी इम्पोर्टेंट आदमी था सबको तो साइडलाइन कर दिया। योगेंद्र यादव आपको को लगता है कपिल मिश्रा को बीजेपी फेस बना देगी? वो भी कहाँ से आए हैं? जनता बनाएगी ना। जब आम आदमी पार्टी के रहे, जब सीटें आ जाएगी, एक मिनट, बीजेपी का आप देख लो, जब वो जनादेश ले आती है उसके बाद जनता जिस पर प्रेशराइज बनाती है। आज योगी का क्यों नाम हो रहा है? जनता ही चिल्ला के बोल रही योगी आएगा, योगी आएगा। तो मोदी लॉबी वाला जो गुजराती लॉबी थे ना, वो सब ऐसे हो गए कि अरे बाप रे, यूपी वाला ज्यादा जाग गया। तो यूपी में 80 सीट है, गुजरात में तो 26 है। तो गुजरात वाले लॉबी को कैसे भाजपा में हम लोग आने देंगे? 80 सीटें हैं। बिहार और दिल्ली में भी फूल, दिल्ली में बिल्कुल आएगी। और छठ खास करके जो छठ व्रती है, छठ व्रती लोग, आप देखिए कि इतना पवित्र पूजा, धरती पर सबसे पवित्र पूजा, 3 दिन उपवास रखते हैं, 3 दिन भूखे रहते हैं। और वहां जब व्रत करने गए, झाग में वो छठ व्रती कर रही है। वो जब बटन दबाने जाएगी, वो क्या यही सोचेगी ना कि इस दुष्ट सरकार का अंत करना है? जरूर अंत होगा। ठीक है, आप क्या लगता है? देखो, आपने पूछा कि दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होना चाहिए। दिल्ली के अंदर हमारे पास 7 सांसद हैं बीजेपी के, उनमें से भी एक बना सकते हैं। हमारे विजेंद्र गुप्ता पुराने में एमएलए, अरे वर्तमान में एमएलए है, वो भी हो सकते हैं। हमारे दिल्ली प्रदेश में बहुत सारे बड़े नेता हैं, उनमें से भी एक हो सकता है। और सबसे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री थे मदन लाल खुराना, उसके बाद बने थे साहिब सिंह वर्मा, उसके बाद बनी थी सुषमा स्वराज, उसके बाद बनी थी शीला दीक्षित। ये जो केजरीवाल है, ये जो पहले के जो मुख्यमंत्री कभी एलजी पे इल्जाम लगाया, किसी प्रधानमंत्री पे इल्जाम लगाया, ये अपना काम तो देखता नहीं है, दूसरों पे इल्जाम लगाता रहता है। अबे तेरे को क्या कद्दू छीलने के लिए रखा दिल्ली वालों ने? घोटाले में फंसे हुए इल्जाम दूसरे नहीं, दिल्ली वालों ने तेरे को कद्दू छीलने के लिए रखा, तो दूसरों पे इल्जाम लगाता रहता है। वो पानी की मिनिस्टर वो आती सी, वो पानी के धरने पे बैठ गई। तो चीफ मिनिस्टर है, जो भी थी चीफ मिनिस्टर है। क्या हो गया चीफ मिनिस्टर है? चीफ मिनिस्टर कुछ नहीं है, वो गुड़िया है वो केजरीवाल की, उसको नचा रहा है। तो ये जो दूसरों पे इल्जाम लगाता, अपने काम तो देखता नहीं है। केजरीवाल ने ऐलान कर दिया कि कांग्रेस के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे। बीजेपी को नुकसान हो सकता है इससे, दोनों अलग अलग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। अगर कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ेगी तो बीजेपी को फायदा होगा, मगर कांग्रेस मजबूती से पिछले 2 बारी से चुनाव नहीं लड़ रही, मजबूती से बेकार कैंडिडेट उतार दिया। वो जान करके इसको केजरीवाल को आगे, ये सारा वोट इसके केजरीवाल का है क्या? ये सारे वोट तो कांग्रेस के उठ के गए हैं। बीजेपी का 37-38% वोट पूरा मिला हुआ दिल्ली के अंदर। ये जो सारा वोट जो गया है, कांग्रेस मजबूती से चुनाव क्यों नहीं लड़ती? अबे भाई, सेंटर में अगर तुम बैठे हो विपक्ष में, दिल्ली में भी बैठ जाओ। अबे कोशिश तो करो। ये तो मैं आप सब बदलाव चाह रहे हो उसमें? बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। इसने तो बुरा हाल करके रख दिया दिल्ली का। राजेंद्र नगर में 3 बच्चे मर गए, किराड़ी विधानसभा में करंट लगने से बच्चे मर गए, तार टूट गए, गटर में बच्चे डूबने से मर गए। अगर दिल्ली वाले, अगर तुम्हारे बच्चों को देखो, अगर बच्चों को मारना है तो देना इस केजरीवाल को वोट।